आप लोगों ने एसक्यूएल के समंदर में कभी डुबकी लगाया है? नहीं, कोई बात नहीं। उसके लिए अलग से डेटाबेस लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है। तो आपके सामने इंट्रोड्यूस करता हूं गूगल शीट्स के सबसे पावरफुल फंक्शन में से एक, जिसका नाम है क्वेरी फंक्शन। और ये एसक्यूएल के समंदर में डुबकी लगाने का मौका बिना एसक्यूएल सीखे दे सकता है आपको। तो वीडियो में चलते हैं आगे और एसक्यूएल स्टाइल लैंग्वेज जो क्वेरी फंक्शन है हमारा, उसके कॉन्सेप्ट और इंप्लीमेंटेशन को समझने की कोशिश करते हैं। इनिशिएटिव लिया है, क्या हुआ? ब्रह्मांड। तो इससे पहले कि मैं क्वेरी फंक्शन के बेनिफिट और उसके ब्यूटी को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करूं, आप लोगों को ये पहले जानने की जरूरत है, जिन्हें नहीं पता है, कि ये एसक्यूएल क्या है। अब यहां पे मैं एसक्यूएल की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरा ये जो क्वेरी फंक्शन है गूगल शीट का, ये फंक्शन यूज करता है एसक्यूएल स्टाइल लैंग्वेज को। टू डू व्हाट? टू रिट्रीव डेटा। एसक्यूएल का काम ही यही होता है। अलग से हमारे पास एक डेटाबेस लैंग्वेज है जिसको सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है अगर आप डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस फील्ड में हैं, तो जिसका नाम है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और उस लैंग्वेज का काम होता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट अगर आपके पास है, उसमें से डेटा को रिट्रीव करके लेके आने का काम किसका है? वो काम है एसक्यूएल का। उसी एसक्यूएल स्टाइल लैंग्वेज में ये हमारा काम कर रहा होगा। उसके जो जो क्लॉज होते हैं वो अभी आपको देखने को मिलेगा। वो सारे क्लॉज आपका ये एक ही फंक्शन यूज करके, मतलब एसक्यूएल में जो मैक्सिमम काम आप करते हो वो एक फंक्शन करेगा, क्वेरी फंक्शन। इसलिए मैंने इसे बोला था कि बहुत ही पावरफुल फंक्शन में से एक है आपका क्वेरी फंक्शन गूगल शीट्स का। तो इससे पहले कि क्वेरी फंक्शन का मैं यूज करके दिखाऊं, एक ही वीडियो इसका नहीं आएगा, कई वीडियोस आएंगे क्वेरी फंक्शन के, है ना? ये काफी बड़ा फंक्शन है। तो इससे पहले कि मैं इस क्वेरी फंक्शन का आपको यूज करके दिखाऊं, पहले इसके रूल्स को जान लेते हैं कि किस तरीके से इसे यूज करेंगे। पहला रूल इसका यह है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट में से जो आप डेटा रिट्रीव करके लेके आना चाहते हो, वो किस टाइप का डेटा आप रिट्रीव कर सकते हैं। वो हो सकता है आपका बूलियन डेटा, न्यूमेरिकल डेटा और स्ट्रिंग वैल्यूज, कुछ भी हो सकता है। इमेज को छोड़ के, इमेज ये रिट्रीव नहीं कर पाता है। साथ के साथ आपको ये भी याद रखना है कि हर एक कॉलम का जो डेटा टाइप होना चाहिए, जो रिट्रीव करके लेके आएगा, वो कॉमन होना चाहिए, मतलब सेम डेटा टाइप होना चाहिए। ईच कॉलम नीड्स वन सिंगल डेटा टाइप। अगर ऐसा नहीं है, उसमें मिक्स डेटा टाइप है, तो फिर मेजोरिटी की बात आ जाएगी, है ना? मेजोरिटी विल डिसाइड द डेटा टाइप। साथ ही आपको एक बात और याद रखना है कि जो वैल्यू होगा क्वेरी आर्गुमेंट का, वो डबल कोट्स के बीच में होगा। अभी आपको ये बात ज्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना, कि ये क्या क्वेरी आर्गुमेंट की बात कर रहा है। तुरंत सिंटेक्स समझाऊंगा, आपको समझ आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वैल्यू इन क्वेरी आर्गुमेंट शुड बी इन कोटेशन मार्क। साथ ही सिंटेक्स में आपको हेडर्स देखने को मिलेगा। वो हेडर्स क्या है? हेडर्स इज द नंबर ऑफ हेडर रोज इन रॉ डेटा। जो रॉ डेटा में आपका हेडर है, वो आपके डेटा सेट में सिंगल हेडर है या मोर देन वन हेडर है, उस हेडर की बात करेगा। तो पहले मैं आपको इस क्वेरी फंक्शन का सिंटेक्स दिखाने की कोशिश करता हूं। सिंटेक्स आपका है, आपसे ये तीन आर्गुमेंट मांगेगा। पहला डेटा, दूसरा क्वेरी और तीसरा हेडर। हेडर ऑप्शनल है। डेटा, क्वेरी और हेडर। अब ये डेटा क्या है उसकी बात, तो डेटा क्या है? डेटा का रेंज, द रेंज ऑफ सेल्स टू परफॉर्म द क्वेरी ऑन। जिस रेंज ऑफ सेल पे क्वेरी परफॉर्म करना है, मतलब वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जिसमें से डेटा को रिट्रीव करके लेके आना है, वो डेटा का रेंज कहलाएगा डेटा। उसके बाद उसका सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा क्वेरी। क्या आप एक्सट्रैक्ट करके किस बेस पे, मतलब कंडीशन, क्या चाहते हैं आप उस डेटा सेट में से मैं क्या लेके आऊं। तो दूसरा हिस्सा है मेरा क्वेरी। क्वेरी इज द क्वेरी टू परफॉर्म, मतलब टास्क टू परफॉर्म, क्या काम करना चाहते हैं उस डेटा सेट। और तीसरा आर्गुमेंट है क्या अपना हेडर, वो ऑप्शनल है। दिस इज द नंबर ऑफ हेडर रो एट द टॉप ऑफ डेटा। मतलब जो हेडर है वो आपको पास करना होगा कि आपके डेटा सेट में एक ही हेडर है या एक से ज्यादा हेडर है। कई बार ऐसा सिचुएशन अगर हो तो एक से ज्यादा होगा, तो अगर दो हेडर होगा तो आप पास करेंगे दो, है ना? मैक्सिमम तो आपको सिंगल हेडर देखने को मौका मिलता है, तो पास करेंगे वहां पे हेडर की जगह पे वन। साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट में से एक, अब आपको मैं क्वेरी फंक्शन के क्लॉजेस को दिखाना चाहूंगा, है ना? और जैसे जैसे हम वीडियो में क्वेरी फंक्शन के वीडियोस में और लेकर आऊंगा, उसमें मैं ये जितने भी क्लॉजेस हैं इनके एग्जाम्पल करा रहा होगा। आज मैं ब्रीफ कर रहा हूं इस क्वेरी फंक्शन को। तो अगर आप इस गूगल शीट्स फॉर्मूला के क्लॉजेस को देख पाए, तो सबसे पहला क्लॉज है आपका सेलेक्ट, फिर है वेयर क्लॉज, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय। ये सारे के सारे क्लॉज आपके पास अवेलेबल हैं। अगर आप लोग एसक्यूएल जो है डेटाबेस लैंग्वेज आपने अगर सीखा होगा या सीखने की तैयारी कर रहे होंगे, तो सीखना ही होगा, ठीक है? एसक्यूएल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कहीं भी अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं। तो जितना इंपॉर्टेंस आपका एक्सेल है वो तो साथ ही रहेगा हमेशा, एसक्यूएल भी उतना ही पैरेलल रोल प्ले करेगा किसी विजुअलाइजेशन टूल
को भी अगर आप सीख लेते हैं तब भी एसक्यूएल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सीखना ही चाहिए। तो ये रहे वो सारे क्लॉजेस जिसके बेस पे मैं कई सारे एग्जाम्पल आपके लिए लेके आता रहूंगा। ठीक है, ये सारे क्लॉजेस को यूज करके दिखाऊंगा। और अब अपने गूगल शीट्स डेटा सेट स्क्रीन पे वापस आते हुए ये रहा आपके सामने एक डेटा सेट जिसमें से मुझे रिट्रीव करना है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करके अलग यहां पे रखना चाहता हूं। यहां पे अभी मैं क्वेरी फाइल करना चाहता हूं इस डेटाबेस के बेस पे। तो मैंने पास किया फंक्शन जिसका नाम है क्वेरी। देख लीजिए, ये है अपना क्वेरी फंक्शन और ये फंक्शन 3 पैरामीटर के साथ आपके सामने हाजिर है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं तीनों। सबसे पहले मांग रहा है आपसे डेटा। मैंने आपको बताया था डेटा में आपको डेटा सेट पास करना होगा जिसमें से डेटा को रिट्रीव करना है। मैं अभी डेटा सेट पास कर रहा हूं, ये इसके कई सारे पर्सपेक्टिव आप लोगों के सामने में लेके आता रहूंगा। ठीक है, मैंने पास कर दिया डेटा सेट में पूरा का पूरा डेटा टेबल, कॉमा। अब आपसे मांग रहा है क्वेरी। यहां पे आप क्वेरी क्या पास करना चाहते हो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहूंगा। आइडिया ये है कि यहां पे मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। देख लीजिए, क्वेरी में ये इस तरीके से सेलेक्ट करके उसने कुछ क्वेरी लिखा हुआ है। ये क्वेरी क्या है और कैसे काम करेगा आपको थोड़ा सा अगर और एक्सप्लोर करना हो तो आप लर्न मोड पे क्लिक करें। आपको इसका हेल्पर फाइल आपके सामने होगा जिसमें इस क्वेरी फंक्शन को एक्सप्लोर किया गया होगा। देख लीजिए, ये रहा सिंटेक्स को देखें अगर तो ये रहा डेटा की बात, ये है क्वेरी की बात। यहां पे आपके पास एक डेटा सैंपल दिया गया है, उसमें से कुछ रिट्रीव करने के लिए अगर आपको बोला गया है तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स भी करके दिखा दिए गए हैं कि आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं आप लोगों के सामने इस क्वेरी फंक्शन को खुद से एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूं। उसको मैंने क्लोज किया और यहां पे कॉमा, क्वेरी में डबल कोट्स, मैंने बोला था डबल कोट्स में कोई भी स्टेटमेंट क्वेरी स्टेटमेंट पास होगा, है ना, कोटेशन मार्क्स के बीच में आपने पास किए डबल कोट्स। और थोड़े बहुत अगर आप लोग एसक्यूएल जानते हो और एक डेटा टेबल में से सारे के सारे रिकॉर्ड अगर मुझे एक्सट्रैक्ट करना है तो एसक्यूएल लैंग्वेज में अगर आप क्वेरी पास करेंगे तो वहां लिखा जाता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल और टेबल का नाम, ऐसे लिखते हैं क्वेरी। ये थोड़े बहुत आपने अगर एसक्यूएल देखा हो, यूज किया हो तो जरूर आपको समझ में आएगा। बहुत ही बेसिक पहला क्वेरी है वो है सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो मैं एसक्यूएल की बात कर रहा हूं, उसी स्टाइल में लिखने की बात कर रहा हूं। तो सेलेक्ट, यहां पे मैं लिख देता हूं सेलेक्ट, हमें भी तो इसमें से डेटा रिट्रीव करना है। मैंने लिखा सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट करना है आपको। स्टार का मतलब क्या होता है? 0 और मोर रिकॉर्ड, 0 और मोर कैरेक्टर, है ना। तो स्टार का मतलब यहां पे हो गया ऑल, मतलब आपके टेबल में से सारे रिकॉर्ड को एक्सट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं। अब एसक्यूएल को याद करिए, मैंने बोला था सेलेक्ट स्टार, फिर लिखा था मैंने फ्रॉम, वो कीवर्ड, और उसके बाद टेबल और टेबल का नाम। यहां पे इतना लिखने की जरूरत नहीं है। सेलेक्ट स्टार आपने पास कर दिया, डबल कोट्स बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि टेबल तो आप पहले ही दे चुके हैं, ये तो रहा रेंज, ये रेंज तो आप इससे पहले ही दे चुके हैं। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम किसमें से उठा ले गई? इस रेंज में से। बड़ा सिंपल सा है ना। तो सेलेक्ट स्टार का मतलब क्या? सारे रिकॉर्ड लेके आ जाएगा, कॉमा। अब वो क्या कह रहा है? हेडर। तो हेडर में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑफकोर्स 99% केस में हेडर आपके पास सिंगल होते हैं, मैंने यहां पे पास कर दिया 1। अगर एक से ज्यादा हेडर होता, 2 होता, तो यहां पे मैं पास कर देता 2। हमारे पास सिंगल हेडर अवेलेबल है। हेडर किसकी बात कर रहा हूं? टॉप रो, जो फील्ड का नाम है वो क्या है? हमारा हेडर। मैंने पास किया 1, ब्रैकेट को बंद कर दिया। बहुत ही सिंपल सा क्वेरी मैंने पास करने की कोशिश की है। इस डेटा सेट में से कंप्लीट रिकॉर्ड को एक्सट्रैक्ट करके अलग करना चाहता हूं, एंटर प्रेस, और आपके सामने ये आउटपुट हाजिर हो चुका है, कंप्लीट रिकॉर्ड उठा के आपके सामने। पहला काम आपने देख लिया, क्वेरी फंक्शन की ब्यूटी, और साथ के साथ अब इसमें मैनिपुलेशन जो भी करना चाहें, जैसे हम सीखते जाएंगे, करते जाएंगे। जैसे कि सेलेक्ट के बाद अब मैं स्टार नहीं लेना चाहता, मैंने बोला सेलेक्ट पहला कॉलम, तीसरा कॉलम और दूसरा कॉलम, बस मुझे 3 कॉलम चाहिए। तो मैंने पास किया पहला कॉलम। कौन सा कॉलम है? वो ए कॉलम है ना, आप देखें ना, ये पहला कॉलम जो अपना है वो कौन सा कॉलम है? एजेंट वाला ए कॉलम है ना। उसके बाद मुझे कौन सा कॉलम चाहिए? मैंने लिख दिया कॉमा, तीसरा कॉलम या चौथा कॉलम, चलिए ब्रांच मुझे चाहिए, डी लिख दिया। उसके बाद अगर मुझे अकाउंट टाइप चाहिए तो कॉमा लगा के मुझे बी लिखना होगा। नहीं, मुझे तो अमाउंट चाहिए तो मुझे जी लिखना होगा। ये रहा जी कॉलम में है अमाउंट। सिंपल सा स्टेटमेंट, सेलेक्ट ए डी जी, 3 कॉलम, पहला कॉलम, चौथा कॉलम और ये जी कॉलम। और एंटर प्रेस करके देखिए, आउटपुट देखें क्या लेकर आ रहा है आपके पास, पहला कॉलम और चौथा कॉलम और फिर से जी कॉलम। बहुत ही सिंपल, और आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही बढ़िया फंक्शन में से एक होने वाला है डेटा को रिट्रीव करने के लिए। कुछ और याद करते हैं, जैसे एसक्यूएल की बात करो तो एसक्यूएल में अगर आप बेसिक क्वेरी जानते हैं, सेलेक्ट स्टेटमेंट, तो वहां पे अगर किसी टेबल में से जिसका सैलरी 50,000 से ज्यादा है, सिर्फ मुझे वो रिकॉर्ड चाहिए, तो वहां पे हम क्या लिखते हैं? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, वेयर
जिसमें से सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000। ऐसे तो लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम टेबल, टेबल का नाम वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000। ऐसा ही मैं स्टेटमेंट आपको यहां पे भी सारे यूज करके धीरे धीरे दिखाऊंगा। तत्काल के लिए मैं आपको कुछ कुछ ओवरव्यू देने की कोशिश करूं, जैसे कि मैं चाहता हूं ये जो अमाउंट है, इन सारे अमाउंट का सम हो जाए किसके बेस पे, अकाउंट टाइप या एजेंट वाइज। मतलब प्रवीण कुमार ने कितना कमा के दिया हमें, अभिषेक कुमार ने कितना कमाया, ऐसा कुछ अगर मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे कैसे क्वेरी को एक्सटेंड करूंगा वो थोड़ा सा दिखा रहा हूं आपको। अभी ये मैं ग्रुप बाय ऑर्डर बाय कराने नहीं लगा हूं, मैं आपको झलक दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कितना बढ़िया फंक्शन है कि एक ही क्वेरी फंक्शन से कितने सारे काम आपके हो रहे होंगे। मैंने यहाँ पे लिया सेलेक्ट और मैं ले रहा हूं ए कॉलम को सेलेक्ट कर रहा हूं, मतलब पहला कॉलम सेलेक्ट। और अगर आप गौर करें तो ए जो कॉलम है इसमें जो रिकॉर्ड है वो कई बार रिपीट हुए हैं, रिपीटेड है, मतलब प्रवीण कुमार डुप्लीकेट हो रखा है, अभिषेक कुमार डुप्लीकेट है। तो कोई बात नहीं, यहां पे जरूरत पड़ेगी हमें ग्रुप करने की। ए और ए में मुझे अब क्या करना है, मुझे फंक्शन चलाना है सम कर दो। किसका सम करके दो, तो तुम मुझे सम करके दो जी का, मतलब जी कॉलम का। अमाउंट का मुझे सम करके दो, किसके बेस पे, एजेंट के बेस पे। और यहां पे पास करेंगे ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय में किसके बेस पे, ग्रुप ए के बेस पे ग्रुप। देख लीजिए ध्यान से, आपने पास किया ग्रुप बाय ए। एक बार एंटर प्रेस करके देखिए तो जरा, यहां पे कुछ चेंज हुआ। अभिषेक कुमार जितने थे ना सबका मिला के यहां सम है। ऐसे ही मैं आप लोगों को ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, सेलेक्ट स्टेटमेंट एक एक करके एग्जांपल करा रहा हूंगा। ये मैंने छोटा सा उसका झलक डेमो दिखाने की कोशिश की आप लोगों को, जिससे आपका इंटरेस्ट इस क्वेरी फंक्शन के प्रति बहुत ज्यादा एनहांस हो। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग इस क्वेरी फंक्शन को खुद से भी एक्सप्लोर कर रहे होंगे और उसका बेहतर यूज करके बेनिफिट उठाने की कोशिश जरूर करेंगे। मैं आज के वीडियो का साइनिंग ऑफ लेता हूं यहीं पे इस एंडिंग नोट के साथ। अभी जैसा है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। जिंदगी में कोई भी बदलाव जो है ना वो आने वाला नहीं है। ये जो परिवर्तन है ना वो तब तक नहीं आ सकता है जब तक आप लगातार मेहनत और वो भी फोकस के साथ सिर्फ एक जगह नहीं करोगे। याद रहे, होना पड़ता है खड़ा अपने पैरों पर खुद, क्योंकि हर बढ़ने वाला जो हाथ है ना वो मदद के लिए ही नहीं होता है। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू दिल से।